एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ, सुबह का टाइम हो गया है तो मैं पोहा बना रही हूँ। तो नहा चुकी हूँ, पूजा कर चुकी हूँ, घर एक सा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। पहले मैं वीडियो नहीं बनाने वाली थी, लेकिन फिर पोहा बनाने लगी तो रेसिपी सोचा कि शेयर कर दूँ आप लोगों के साथ। मैंने सोचा दिन में वीडियो बनाऊँगी, तो फिर सोचा चलो कर बना लेती हूँ। 10 साढ़े 10 तो हो ही रहे हैं। तो बस यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ। पोहा बनाने के लिए मैंने 2 प्याज काटे हैं और उधर दूसरी सब्ज़ी के लिए प्याज काट रही हूँ जो दोपहर के लंच के लिए हैं। तो लंच में मैं बनाऊँगी राजमा, तो उसके लिए भी मैं प्याज काट कर रख दूँगी, प्याज टमाटर। तो प्याज में मैंने डाला है हल्का सा राई डाला है, तेल रिफाइंड ऑयल डालकर कढ़ाई में, और राई डालकर तो मैंने डाल दिया इसमें प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी। और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूँगी मटर और आलू, गाजर, गोभी, आप कुछ भी डाल सकते हो, शिमला मिर्च वगैरह, जितनी सब्जियां हो आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हो। लेकिन मेरा बेटा नहीं खाता, मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं आलू मटर ही डालती हूँ बस। क्योंकि अगर शिमला मिर्च, गाजर, गोभी ये चीज़ डाल दूँगी तो फिर वो नहीं खाएगा, इसलिए मैं नहीं डालूँगी। तो प्याज को हल्का सा ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज होने तक रखना है। अगर आप पोहे में प्याज को ज़्यादा ब्राउन कर देते हो तो पोहे में प्याज ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो अब मैंने डाल दिए इसमें सूखे मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। वो सब डालने के बाद जो मैंने 2 आलू और मटर छीले थे वो डाल दिए। तो तो इसे मैं अच्छे से हल्के से फ्राई करूँगी और ढककर पकाऊंगी, क्योंकि आलू क्या है काफ़ी देर में गलता है और मटर भी काफ़ी देर में गलती है। और टमाटर मैं पोहे में बाद में डालती हूँ, क्योंकि पहले डाल देती हूँ तो वो बिल्कुल टमाटर मुछ जाता है, तो वो टमाटर दिखता नहीं है। और पोहे में अगर लाल लाल टमाटर दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। तो इसलिए मैं टमाटर बाद में डालती हूँ पोहे में। तो इसे ढककर पकाऊंगी 2-3 मिनट तक। और आलू मटर जाने चाहिए तभी मैं पोहा इसमें डालूंगी। और पोहे को मैं अभी भी नहीं मैंने धोया नहीं है, साथ के साथ ही भिगोऊंगी, क्योंकि पोहे में कुछ टाइम नहीं लगता, उसे 2-3 बार भिगो वो बिल्कुल गल से ही जाता है। फिर तो कम आँच करके बस तड़के में डालकर उसे मिला दो, पोहा बन जाता है। और सच में गाइस, पोहा बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं हैं, लेकिन मेरे बेटे को पसंद है तो इसलिए मुझे बनानी पड़ती हैं। तो देखिए, बच्चों को तो पोहा, मैक्रोनी, ये मैगी नूडल्स वगैरह पसंद होती हैं, तो मैं अपने जब भी ये चीज़ बनाती हूँ तो मटर और आलू ही डाल पाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं डाल पाती, क्योंकि वो सब्ज़ियाँ खाता नहीं हैं। तो और बच्चे अधिकतर सभी के कोई भी सब्ज़ी नहीं खाते। और देखिए, गाजर की जगह टमाटर काम कर रहा है, लाल लाल सा दिख रहा है ना। तो हल्का सा पानी डालकर मैं आलू पकाऊंगी। आलू क्या है, मेरा कच्चा रह कई बार आलू कच्चा रह जाता है, और पोहे में जब आलू कच्चा रहता है तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा दोनों टोकते हैं। तो इसे बीच बीच में मैं देखती भी रहूँगी। और पोहा मैंने धो लिया है, धोने के बाद और छानी में निचोड़ लिया था, निचोड़ने के बाद इसका पानी निकाल लिया है। निकालने के बाद इसे अच्छे से मिला दूँगी। गैस की फ्लेम मैंने कम कर ली है, नहीं तो इस टाइम पे जो नीचे लग जाता है, लेकिन जो नीचे लगता है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे खाने में। लेकिन क्या, चलाना तो है ही, तभी मिला पाऊँगी मसाले इसमें अच्छे से। और 2 मिनट तक ढककर इसे पकाऊँगी तो पोहा मेरा बनकर हो जाएगा तैयार। तो आप भी आ जाइए। और सुबह अभी बनाऊँगी चाय और फिर सबको दे दूँगी, उसके बाद आगे के काम करूँगी मैं। तो इसे ढककर 2 मिनट तक पकाऊंगी। और देखिए, पोहा मेरा बनकर हो गया है तैयार। कितना अच्छा बना है देखने में भी और खाने में भी स्वादिष्ट बना था। तो बस इसे लगाकर मैं अपने बेटे और अपने हस्बैंड को दे रही हूँ। और मेरे यहाँ प्लेटों में नहीं खाते हैं, कटोरी या कटोरों में खाते हैं मेरे हस्बैंड वगैरह। प्लेटों में खाना ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय बनाकर और पोहा लेकर आ गई हूँ, और उसके बाद आगे के काम करूँगी। तो सब बैठकर खा रहे हैं। मेरा बेटा बैठा है, क्लास ले रहा है, तो क्लास लेते लेते खाना खा रहा है। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो अपनी दुकान पर काम करते करते खा रहे हैं, और मैं यहाँ पर अंदर कंबल में बैठकर खा रही हूँ। आगे एक तरफ लगाई है मैंने मशीन
मेरे कुछ 2 स्लोट धुल चुके हैं। मैंने सोचा चलो तसल्ली से बैठकर खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और यहाँ पर मैंने बनाया था अभी नाश्ता। मैं कर रही थी अभी नाश्ता, पोहा बनाया था। रेसिपी आपके साथ शेयर करी। वीडियो काफ़ी देर से स्टार्ट हो गया है, लेकिन सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। सॉरी गाइस, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। तो अभी मैंने किया है नाश्ता, चाय पी है, बिस्तर अभी नहीं उठाया है क्योंकि मैं इसमें खाना पीना खाती हूँ तो बैठ जाती हूँ। तो अभी मैंने मशीन लगा रखी है एक तरफ, और आगे के काम करने से पहले मैं किचन को समेटूंगी। किचन बहुत सारी मैसी हो रखी है, बहुत सारी गंदी हो रखी है। फिर राजमे में तड़का लगाऊंगी। आज मैं बनाऊंगी राजमा चावल रोटी, तो बाद में तड़का लगाऊंगी। पहले किचन को एक साथ करूँगी, ऐसे तो काम नहीं होगा। किचन फैली हुई है, बहुत सारे बर्तन हैं, और एक तरफ लगाई है मैंने मशीन। उसके बाद आगे के काम करूँगी। मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर तो पता नहीं होगी या नहीं। तो बस यही सब है। और सारे कपड़े मैंने धो दिए हैं, और जो ये वाली जैकेटें हैं ये मेरे हस्बैंड ने धोने से मना कर दिया है। कहता है 2 ही दिन, कह रहे थे कि इतनी जल्दी मत धोया कर, तो इनकी गर्माहट निकल जाएगी। तो बस ये नहीं धोए हैं। तो चलिए गाइस आगे के काम कर लेती हूँ। हस्बैंड को मेरे खाना मैंने वहीं दे दिया है, चक्की पर ही, और मेरे बेटे को दे दिया है वहाँ पर जहाँ पर पढ़ाई कर रहा है। तो वो पढ़ाई करते करते खा रहा है, और मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ। तो चलिए थोड़ा सा कपड़े वपड़े सुखा देती हूँ। 2 स्लोट मेरे धुल चुके हैं, एक ऊपर डाल के आ गई हूँ, और 2 पड़े हैं जिन्हें मुझे पानी में निकालना है, फिर ड्रायर करना है, तो उनको कर लेती हूँ। और हालत सर्दी में ख़राब हो रखी है, और यहाँ हमारे यहाँ ताज़ा पानी भी ऐसा ही आता है, और टैंकी का भी ऐसा ही आता है। तो काम करने का कोई वो नहीं है कि किस टाइम करना है किस टाइम नहीं, क्योंकि ताज़ा तो आता ही नहीं, गर्म ही वही है, ठंडा ही आता है। जैसा टैंक में होता है वैसा ही सप्लाई का होता है। तो बस वही सब था। और 10 साढ़े 10 या 11 बज रहे होंगे। तो चलिए गाइस, और मैंने आज अभी कंघी नहीं की है, बस नहा के पूजा कर ली है। और मुझे आज अपने पूजा के बर्तन मांजने हैं पीताम्बरी से। सुबह तो मैं सिंपल से ही साबुन में मांज कर इन्हें पूजा कर देती हूँ। तो अभी मुझे पीताम्बरी में साफ़ करने हैं। और हस्बैंड थोड़े से गुस्सा हो गए हैं, तो वो अपनी दुकान पर हैं। गुस्सा क्या मतलब, आलू और वो जो पोहा बनने के लिए रखा था, उन्हें लग रहा गैस ख़त्म हो गई और वो बंद थी, तो उन्हें लग रहा था कि गैस जल रही है और पोहा जल चुका होगा, तो इसलिए तो वो थोड़ा सा नाराज़ हो गए हैं। तो चलिए गाइस काम कर लेती हूँ आगे के, फिर देखते हैं। मेरे हस्बैंड गए तो अपने बेटे के लिए मुझे बाज़ार भी जाना है, अपने बेटे के लिए पैंटें लानी हैं, क्योंकि देखिए बड़ा हो गया है बच्चा और पैंटें तो चाहिए ही चाहिए, और सारे कपड़े छोटे हो गए हैं उसके। तो कल 2 शर्ट लाई थी, उनमें पानी निकाला है अभी, एक वो पहन के बैठा है, एक में पानी निकाला है। तो चलिए गाइस काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे।
अंदर के रूम के काम करने के बाद, बर्तन वर्तन किचन के समेटने के बाद मैं आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए। जो मुझे कपड़े अगालने थे वो अगाल रही हूँ, और जो वाइट कपड़े हैं उनमें नील भी लगाना है, तो नील लगाकर और ड्रायर कर दिया है। तो जो छोटे छोटे कपड़े हैं वो मैं नीचे डाल दूँगी, बाकी के मैं ऊपर डालूँगी, क्योंकि नीचे धूप नहीं आती है। छोटे छोटे इसलिए नीचे डालती हूँ क्योंकि ऊपर हवा में गिर जाते हैं। तो कुछ कपड़े नीचे डालूँगी और कुछ ऊपर डाल के आऊँगी। उसके बाद आगे के मैं काम करूँगी। बस पोछा लगाना रह गया है मेरा, और जब तक मैं कपड़े धोंगी तब तक मेरे लंच और पोछा लगाऊंगी तब तक लंच का टाइम हो जाएगा, और सब आ भी जाएंगे अपने अपने काम करके, क्योंकि कपड़े 2-3 घंटे लगे थे काम करने में मेरे। 2-3 घंटे लग जाएंगे कपड़े धोने में और पोछा लगाने में। तो बस वही सब है। और फिर उसके बाद लंच की तैयारी करूँगी। लंच में मैं बनाऊँगी आज राजमा, और राजमा मैंने उबाल लिया है, तड़का भी काट के रखा है। तो यहाँ पर मैं 2-3 घंटे के बाद आपसे मिल रही हूँ। उसके बाद आते ही मैं राजमे में लगाऊंगी तड़का। और मैंने आपसे पहले भी बताया है कि मैं राजमा हो, छोले हो, कोई भी चने की सब्ज़ी हो, तो मैं तेल में नहीं बनाती हूँ, रिफाइंड में बनाती हूँ, जिससे जो राजमा छोले का दाना होता है वो टाइट नहीं होता रिफाइंड में। तो बस यहाँ पर जब मेरा रिफ़ाइंड ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डाल दूँगी ज़ीरा, और बहुत सिंपल सा, आजकल बहुत सिंपल सा तड़का लगाती हूँ मैं। और राजमे की सब्ज़ी मैं आपके साथ काफ़ी बार शेयर भी कर चुकी होंगी, लेकिन आज फिर कर देती हूँ। और तो मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा चटकने पर मैंने डाल दिया है इसमें हींग और प्याज। प्याज मैंने 2 लिए हैं छोटे छोटे, और प्याज को अच्छे से ब्राउन करूँगी, और हल्का सा ब्राउन करूँगी, ज़्यादा नहीं जलाना है। अगर हम ज़्यादा प्याज को जला देते हैं तो मुझे, हमारे घर में प्याज ज़्यादा ब्राउन करी हुई नहीं खाते हैं, हल्का सा ब्राउन कर कर ही खाते हैं, तो मैं हल्का सा ब्राउन करती हूँ। और देखिए सबके घरों में अपने अपने टेस्ट के हिसाब से सब्ज़ियाँ बनती हैं, तो मेरे घर में ऐसे सब्ज़ी बनती हैं, तो मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब तक मेरे प्याज होते हैं तब तक मैं बर्तन भी लगा दूँगी निचोड़ कर, क्योंकि बर्तन सुखाकर कपड़ा लगा लगा कर, क्योंकि अगर एक बार किचन में घुसने के बाद सारे काम कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर आलस आ जाता है। मुझे तो आ जाता है भाई आलस, इसलिए मैं पहले ही कर लेती हूँ। तो ये डोलची वगैरह जो सुबह दूध लाते हैं मेरे हस्बैंड, ये कपड़े से पोंछ कर लगा दूँगी, और सभी चीज़ों पर कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि तड़का लगाते हैं तो चिकनाई थोड़ी थोड़ी सभी पर बैठ जाती है, तो कपड़ा लगा दूँगी। और सारे बर्तन अपनी अपनी जगह पर लगा दूँगी। लगाने के बाद तब तक मेरी प्याज भी हो जाएगी। और देखिए मेरी प्याज हो चुकी है। मैंने गैस की फ्लेम कम कर दी थी, जिससे मेरा तड़का जो है जले ना। और थोड़ा सा नमक गलाने, टमाटर को गलाने के लिए नमक मैं टमाटर में ही डाल लेती हूँ, क्योंकि नमक के बिना टमाटर नहीं गलता, तो इसलिए। और यहाँ पर थोड़ा सा प्याज होने में अभी टाइम था, तो जब मुझे दिखता है कि अभी कुछ टाइम है तो मैं बाकी के काम कर लेती हूँ। तो तसल्ली से मुझसे टिका नहीं जाता, अगर एक बार काम फिनिश होने के बाद बैठ जाऊँ तो फिर नहीं होता, लेकिन अगर लगी रहती हूँ। तो यहाँ पर मैं, प्याज मेरी हो गई थी, मैंने डाल दिए है टमाटर 2 बारीक कटे हुए, ग्राइंड नहीं किए हैं आज। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया और किचन किंग मसाला। तो किचन किंग मसाला मैं बहुत ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि उससे सब्ज़ी में जो टेस्ट है वो अलग ही टेस्ट आता है। और एक कसूरी मेथी आजकल मेरे पास ख़त्म हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ। तो आज मैं कसूरी मेथी नहीं डालूँगी। और आज टमाटर क्या है, बहुत ज़्यादा टाइट था, तड़के में डालने के बाद भी सॉफ्ट नहीं हुआ, जिससे मुझे इसे चमचे की हेल्प से बार बार दबाना पड़ रहा था, तब भी ये सॉफ्ट नहीं हुआ। तो इसके बाद जब टमाटर को मैं ढककर पकाऊंगी, क्योंकि टमाटर को जब पकाते हैं थोड़ा पानी डाल डाल कर पकाती हूँ मैं मसाले को। और फिर मैं इस तड़के को कुकर में, राजमे में डालकर 1-2 सीटी लगाऊंगी, तभी सब्ज़ी हमारी टेस्टी बन पाती है। और मसाले को जो भूनना होता है ना, उसको अच्छे से भूनें। जब तक आप मसालों को अच्छे से नहीं भूनेंगे तो सब्ज़ी में टेस्ट नहीं आता, और कच्चे मसालों की आती रहती है। तो यहाँ पर जब मैं 1-2 सीटी लगाऊंगी तो राजमे में तड़का अच्छे से मिल जाएगा।
जैसे मैंने अलग तड़का लगाया है तो वो मतलब लगता नहीं है। तो तड़का और राजमा एक सा हो जाएगा। तो 1 सीटी आने तक इसे पकाऊंगी। जब तक मेरा राजमा होता है तब तक मैं कर लेती हूँ गैस को भी साफ़। बस फिर उसके बाद मेरा रह जाता है रोटी बनाना और थोड़े से बर्तन साफ़ करना। और यहाँ पर मेरी जो पानी की बोतल है ताज़े पानी की, वो ख़त्म हो गई थी। ये मैं खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, पीती नहीं हूँ। पीने के लिए जो सप्लाई वाला पानी आता है वो मंगाती हूँ बिसलेरी की बोतल बाहर से। तो ये पानी मैं खाना बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये बोतल भी मैं भर दूँगी। तो मिलती हूँ आपसे मैं। उसके बाद खाना पीना होने के बाद मैं आई थी अपनी छत पर, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी। मैं शॉल ले रही थी और ये वाला शॉल ही मेरे सूट पर मैच हो रहा था, तो मैंने सोचा यही वाला ओढ़ लूँ। और यहाँ पर फिर मैंने कपड़ों की तह भी लगा ली जो सूख गए थे। फिर थोड़ी सी देर धूप में बैठ गए थे मैं और मेरा बेटा। और मैं मेरे बेटे से पूछ रही थी, कुछ बातें कर रहे थे। और मेरा बेटा को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। वो धूप की तरफ मुँह कर बैठा रहता है। मैं उसे कहती रहती हूँ कि उसका चेहरा धूप में लाल भी हो जाता है। तो यही सब मैं उसे बातें कर रही थी। उसके बाद जो बाकी के कपड़े थे वो भी मेरे सूख चुके थे, तो मैं उन्हें नीचे ले आई थी फिर कुछ। और इस टाइम पे काफ़ी 4 साढ़े 4 बज चुके थे और कपड़े ठंडे होने लगते हैं। तो इसलिए मैंने, और धूप हमारी छत से जा चुकी है, इसलिए मैंने कपड़े उतार कर नीचे ले जाऊंगी। कपड़े ठंडे हो चुके हैं तो नीचे फैला दूंगी इन्हें। तो चलिए उतार लेती हूँ। आधों की मैंने तय कर दी थी, आधे रह गए हैं। और यहाँ पर आने के बाद थोड़े से कपड़े सिले थे तो इन्हें मैं फैला दूँगी। और बस अब मैं थोड़ी सी देर लेटूँगी, चाय वाय पीऊँगी। शाम के 5 बज चुके हैं। हम औरतों के काम कभी ख़त्म नहीं होते। तो बस यही सब है। और मैं अपने बेटे के लिए कुछ पैंटें लाई थी, तो वो भी आपके साथ शॉपिंग दिखाऊँगी कल परसों में, कल या परसों दिखाऊँगी गाइज़। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ, एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय बाय।